वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए उससे जुड़े कदम उठाने के लिए दुबई में एक बैठक चल रही है। इस बैठक का हम आपको हर रोज अपडेट देते हैं। इन प्रयासों के लिए शुरुआत में 47.5 करोड़ रुपए डॉलर के फंड को मंजूरी दी गई है। इसमें 37.5 करोड़ डॉलर डालेगा यूरोपियन यूनियन और 10 करोड़ डॉलर डालेगा यूएई। इस बीच बैठक में से पहले भारत की तरफ से यह क्लियर किया गया कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत लंबे समय तक कोयले पर निर्भर रह सकता है। सरकार ने यह बात अब मानी, देर सवेर मानी। इकोनॉमिकम ने यह बात आपको काफ़ी पहले बताई थी। मनी सेंट्रल अगर आप देखते हैं तो हमने आपको ये बात काफ़ी पहले बताई थी कि चर्चाएं कुछ भी चल रही हों, बातें कुछ भी हो रही हों, शिविरों में कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन कोयले से निर्भरता इतनी कम नहीं होगी। सर, जो पक्ष रखा भारत ने, इसका मतलब कैसे समझा जाए? इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो चर्चा थी, हमने आपको बताया था कि इस बैठक की भूमिका या इसका जो पृष्ठभूमि है वो असफलता की पृष्ठभूमि है। इसी बैठक में WMO की रिपोर्ट जारी की गई, जो आप मनी सेंट्रल पर जान चुके हैं कि दुनिया का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा 2023 में और आने वाले समय में बढ़ेगा। चौतरफा असफलता है पर्यावरण को के प्रदूषण को, उत्सर्जन को और गर्मी को कार्बन को रोकने में के प्रयासों में। उस पृष्ठभूमि में बैठक हुई। भारत को लेकर जब भारत पिछले पर्यावरण की बैठक में ग्लासगो समिट में शामिल हुआ था, जहां से पूरी बात शुरू हुई थी, वहां से लेकर आज तक ये बात स्पष्ट नहीं थी कि थर्मल पावर को लेकर या कोयले को लेकर भारत की तस्वीर क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। हालांकि हम आपको बीच बीच में बताते रहे थे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया था भारत सरकार का, तब भी हमने बताया था कि भारत ने थर्मल पावर का अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। फिर हमने आपको बताया था कि कोल का आयात भारत में लगातार बढ़ रहा है और कोयले पर आधारित बिजली बनाई जाएगी। भारत की तरफ से इस बैठक से पहले स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोयले को वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की अधिकांश ऊर्जा, करीब 69 से 70% ऊर्जा जरूरतें कोयले से पूरी होती हैं, और चीन भी कोयले को छोड़ने को तैयार नहीं। ये वो दो देश हैं जिन देशों ने पहले भी इससे पहले भी यह बात स्पष्ट की थी कि कोयले से पीछे हटने की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती। तो इससे अब ये स्पष्ट हो गया कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल अपने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहेंगी। यानी अगर समग्र पृथ्वी पर जो कार्बन का उत्सर्जन कोयले से हो रहा है, उसे रोकने के लिए इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बराबर, इनके कार्बन उत्सर्जन के बराबर दुनिया के अन्य देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश करनी होगी। और यही वजह है कि ये बैठक खासी पेचीदा हो गई है, क्योंकि डीकार्बनाइजेशन की या कार्बन के उत्सर्जन को रोकने की कोई बड़ी व्यापक रणनीति पर सहमति बनेगी यहाँ, इसमें थोड़ी सी संभावना कम दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जो बात हमने आपको कल बताई थी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से कार्बन टैक्स आ गया है, ये देखना होगा कि दुनिया के देश उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि एक फंड जरूर बनकर सामने आ गया जो कि पर्यावरण से होने वाले नुकसानों की भरपाई करेगा। इसको लॉस एंड डैमेज फंड कहा गया है। 450 मिलियन डॉलर का ये फंड है। इससे उन देशों को मदद दी जाएगी जहां पर्यावरण की तबाही से नुकसान होता है। एक और दिलचस्प चर्चा थी को बैठक के हाशिए पर चर्चा के तौर पर कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अचानक दुनिया में पर्यावरण की चिंताओं का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। उसने पैसा भी दिया इस फंड में और इस बैठक को पूरी तरह से होस्ट भी किया गया है। एक ऐसा देश जो दरअसल फॉसिल फ्यूल ही प्रोड्यूस करता है, जो सबसे ज़्यादा कार्बनाइज्ड फ्यूल प्रोड्यूस करता है, अब वो आगे आकर पर्यावरण की चिंता और सुरक्षा के मामलों की अगुवाई कर रहा है।